नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में कि संविधान जब बनाया गया तो कौन कौन से देश से कौन कौन सा भाग ग्रहण किया गया था, ठीक है ना। भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है 1935 के अधिनियम का है। 1935 का 2/3 जो भाग है वो है जैसे अपने वर्तमान संविधान में स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा भी अन्य देशों के संविधानों से भी भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। भारतीय संविधान बनाने से पूर्व 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। उनसे जो चीज़ें अपने को अच्छी लगी वो है जैसे अपने यहाँ पर ग्रहण कर ली गई थी, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान से भी अपने को एक प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड प्रमुख स्रोतों से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे, तो आयरलैंड से लिए गए। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार आए हैं। मैं आपको 3 ट्रिक ऐसी बताऊँगा जिससे आप आसानी से अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आराम से सोल्व कर पाओगे, आपके उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रावधान है वो है इंग्लैंड से जो चीज़ें भारतीय संविधान में अपने यहाँ पर एक्सेप्ट की गई थी, ली गई थी, उनके बारे में एक सूत्र है, छोटा सा उसका फॉर्मूला है। इंग्लैंड से जो चीज़ें ली गई है, इंग्लैंड के कलेक्टर के नियंत्रण में एक विकास राम मंत्र, एक छोटा सा फॉर्मूला है। इसे इंग्लैंड से जितने भी इंग्लैंड ब्रिटेन के संविधान से जो चीज़ें ली गई थी वो सारी की सारी इसमें है। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान में रखना कलेक्टर, यानी कलेक्टर का पद कैसा होगा, कलेक्टर का पद कैसा होगा, ये सारा का सारा हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया, कलेक्टर का पद, ठीक है ना। उसके बाद में नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है वो भी हमने कौन से देश के संविधान से लिया था, वो भी हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया। इक से इकरी नागरिकता, इकरी नागरिकता, नागरिकता इकरी को अपन कह सकते हैं कि एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी हमने कौन से देश के संविधान से लिया था, ये भी हमने इंग्लैंड के संविधान से। विधि है ना, विधि द्वारा शासन, या हम कह सकते हैं विधि का शासन। शासन जो होगा वो विधि का होगा, कानून का होगा, नियम का होगा। ये जो प्रावधान है ना, ये भी हमने कौन से देश के संविधान से लिया, ये भी इंग्लैंड के संविधान से। कानून निर्माण प्रक्रिया, कानून निर्माण प्रक्रिया, कानून बनाने की जो प्रक्रिया ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। संसद की व्यवस्था, संसदीय जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था जो है वो भी हमने कौन से देश के संविधान से ली, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के संविधान से, है ना। संसद किस प्रकार की होगी, कितने सदन हो गए, है ना, ये सारी की सारी जो हमने लंदन, इंग्लैंड के संविधान से ली, ठीक है ना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का कार्यपालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का कार्यपालिका के प्रति जो उत्तरदायित्व है, राष्ट्रपति का पद क्या होगा, वो कार्यकारी जो प्रमुख होगा। ये जो प्रावधान है राष्ट्रपति से संबंधित वो हमने कहाँ से लिया था, इंग्लैंड के संविधान से। या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की संवैधानिक जो स्थिति होगी, हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, संविधान में उसकी स्थिति क्या होगी, ये प्रावधान में हमने कहाँ से लिया था, ये भी ब्रिटेन या लंदन के संविधान से लिया। फिर है मंत्र, मंत्र है ना, मंत्र से अपने को ध्यान में रखना है मंत्रिमंडल, लोक परिषद के प्रति, लोकसभा के प्रति, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व क्या होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल कैसा होगा, उसका लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व कैसा होगा। और ये सारा का सारा जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया था, ये सारा का सारा प्रावधान हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया। एक छोटी सी ट्रिक है, इंग्लैंड के कलेक्टर के नियंत्रण में एक विकासरा मंत्र, इंग्लैंड के कलेक्टर के नियंत्रण में एक विकासरा मंत्र। दूसरा जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका से जो चीज़ें ली गई थी, हाँ, वो भी एक छोटी सी
ट्रिक में मैं आपको बताना चाहूँगा। अमेरिका के संविधान से दोहरे अन्याय की पुनः उपमा लो। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से जो चीज़ें ली गई थी वो एक छोटी सी ट्रिक है, सूत्र है, आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका के संविधान से दोहरे अन्याय की पुनः उपमा लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला जो शब्द है वो है संविधान। संविधान का मतलब क्या हो गया? संविधान की जो सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से। दोहरी नागरिकता, इसका जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया। एकल का प्रावधान इकरी का लिया इंग्लैंड से। ए का मतलब अधिकार कौन से? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो भी हमने कौन से देश के संविधान से लिया? अमेरिका के। न्याय, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से लिया था? अमेरिका के संविधान से। पुनः का मतलब हो गया पुनरावलोकन। पुनरावलोकन किस चीज़ का होता है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है वो भी हमने कौन से देश के संविधान से लिया? अमेरिका के संविधान से। उप से उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के पद की जो स्थिति है वो भी हमने कौन से देश के संविधान से ली? अमेरिका के संविधान से। माँ का मतलब महाभियोग का जो प्रावधान है ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। लो से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक शासन जो व्यवस्था है ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की थी। इससे हमने एक एक चीज़ें ग्रहण ली। उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखना है। एक देश से जो ली गई है वो है नी आज सद समास को गफा करूं। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। नी आज सद समास को गफा करूं। एक चीज़ है जो एक देश से ली गई है। सबसे पहले नी से आ गया नीति निदेशक तत्व। ये नीति निदेशक तत्व है। आ का मतलब आयरलैंड से लिया। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया? आयरलैंड से। आज आ का मतलब आपातकाल की व्यवस्था है ना, आपातकाल की व्यवस्था है ना। जय का मतलब जर्मनी से ली, ठीक है ना। सय का मतलब संशोधन, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। समास, ये अभी रीट में पूछा गया। सम का मतलब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो मतलब कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी। अगला है गफा। गै का मतलब हो गया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ये फा का मतलब कहाँ से ली? फ्रांस से। फा का मतलब कहाँ से लिया गया था? फ्रांस। उसके बाद में कै का मतलब कर्तव्य कौन से? मूल कर्तव्य। कहाँ से लिए गए थे? रू का मतलब रूस से। मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो हमने रूस के संविधान से लिए थे। तो एक 3 छोटे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। इंग्लैंड के कलेक्टर के नियंत्रण में एक विकास मंत्र। दूसरा, अमेरिका के संविधान से दोहरे अन्याय की पुनः उपमा